राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 17 जून 2024 वार की बात की जाए, सोमवार। बहुत समय हो गया था आपको साप्ताहिक रिपोर्ट दिया, इसलिए मैंने आज में हमारे जो वरिष्ठ व्यापारी भाई सभी से चर्चा करके सोयाबीन और अदर जिनसों में क्या क्या संभावना रह सकती है उसकी पूरी पूरी जानकारी लेके मैंने कहा किसानों भाइयों को जानकारी देने का हमारा जो काम है वो इसी गति को आगे बढ़ाते हुए, साप्ताहिक रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सबसे पहले सोयाबीन की साप्ताहिक रिपोर्ट देंगे। उसके बाद में धनिया, मेथी और चना, इन चार जिनसों की आपको रिपोर्ट देने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये आग्रह करना चाहेंगे कि जो रिपोर्ट हम दे रहे हैं ये बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, साथ में जो हमारे व्यापारिक भाई है, जितने भी हमारी व्यापारी बंधु जो माल वगैरह खरीदते हैं उन सबसे संपर्क करने के बाद, उनसे जानकारी लेने के बाद में आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हमारा ना तो कोई लोभ है, ना लालच है, किसी प्रकार कुछ भी नहीं है। आप अपनी फसल का मूल्यांकन और अपनी फसल को रोकने बेचने का अपने विवेक से करें। हम तो आपको केवल मार्केट की दिशा में जा सकता है, हमारे व्यापारी भाई का क्या अनुमान है वो बताने का काम कर रहे हैं। बाकी आप माल को जो बेचने की जो व्यवस्था है वो अपने विवेक के हिसाब से करें। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन की जो स्थिति है अभी वर्तमान में, अगस्त पूरे साल में अगर देखने को अगर हम जाते हैं तो पूरे साल में एक नाटकीय स्थिति हमको देखने को मिलती है। लगभग दिवाली के बाद में एक बाजार स्टैंड हुए थे, लगभग 53-54 रुपए मंडी बिकी थी, लूज मंडिया। उसके बाद से जब बाजार गिरने शुरू हुए उसके बाद में फिर से रिकवर होते हैं 2-3 रुपए का, तो फिर वापस से बाजार गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थितियां सोयाबीन में गंभीर देखने को मिली थी। वर्तमान में अगर सोयाबीन की अगर बात की जाए कि क्या संभावना रह सकती है, जो बहुत सारे भाई हमसे पूछ भी रहे, तो सोयाबीन की जो स्थितियां कुछ इस प्रकार की है। अभी वर्तमान में हमारे जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब बैठे हैं और उनसे बहुत सारे लोगों को आस भी है, क्योंकि किसान के बेटे को कहा जाता है और किसानों के हित में बहुत सारे फैसले उन्होंने पहले भी लिए। तो अभी में अगर सरकार चाहे तो ही कोई अच्छा सुधार सोयाबीन के अंदर देखने को मिल सकता है। जैसे कि अभी में जो एक सर्वे आया उसके अनुसार जानकारी में जो हमारी चीज आई है, वर्तमान में जो सोयाबीन की एमएसपी रेंज है वो 4600 रुपए है। सरकार इसको लगभग 5 से 10% बढ़ाने की संभावना में लग रही है। अगर वो बढ़ाती है तो अनुमानित ये लगभग 4800 रुपए समथिंग सोयाबीन सरकार करने जा रही है एमएसपी रेट। अगर एमएसपी रेट 4800 रुपए होती है तो कहीं ना कहीं मंडियों में इसका फर्क पड़ेगा, 1-2 रुपए का बाजार में उछाल देखने को मिल सकता है सोयाबीन के अंदर में। साथ में अगर सरकार जैसे भी पाम ऑयल टैक्स फ्री चल रहा है, लगभग इस बात को पाम ऑयल को टैक्स फ्री किया लगभग 3 से 4 महीने से ज्यादा समय हो चुका है इनको। तो ये जो टैक्स फ्री जो इन्होंने किया है, अगर सरकार इस पे अगर टैक्स लगा दे या फिर कहीं से हमारे यहाँ की सोयाबीन को अगर जो हमारी जो डीओसी है, डीओसी बराबर सेल नहीं हो रही थी, अगर इसकी डीओसी को बड़ी मांग अगर कहीं देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं सोयाबीन में एक अच्छा जम देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज संभावना यही इसके आसपास ही घूमेगी, 46 से 48 के आसपास ही। अगर जो मैंने आपको बताई 3 बातों में कोई भी एक बात सिद्ध होती है, या तो एमएसपी बढ़ती है, या फिर पाम ऑयल वाला विषय होता है, या फिर डीओसी की अच्छी सेल होती है। तो 3 चीजों में कुछ भी होता है तो अच्छा जम देखने को मिल सकता है, अदरवाइज कोई खास उतार चढ़ाव सोयाबीन में देखने को नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे मेथी, चना और धनिया की बात कर लेते हैं। मेथी, चना और धनिया तीनों के अंदर में जो अभी हमारे व्यापारिक भाइयों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि तीनों के अंदर संभावना 10 रुपए की संभावना, 10 रुपए मतलब 1000 रुपए प्लस होने की संभावना। जैसे भी जो मार्केट में चने बिक रहे हैं 6364 रुपए, 7000 समथिंग ये आ जाएंगे। मेथी 6000 जो पहले बिकी थी वापस आ जाएगी। धनिया की अगर बात की जाए तो 72-74 की रेंज में आ जाएंगे, जो भी वर्तमान में 66 रुपए की रेंज की है बादामी क्वालिटी। और जो क्वालिटी अदरवाइज जैसे ईगल है 74 के आसपास है, स्कूटर 78 के आसपास, इन सब में आप 8-10 रुपए का डिफरेंस पकड़ सकते हैं। 8-10 रुपए और ठीक होने की संभावना है, लेकिन कब है? अगस्त में। अगस्त का हमारे व्यापारिक भाइयों से जो हमारी चर्चा हुई, जो बात हुई, उनका मानना यह कि अगस्त में एक संभावना हो सकती है मेथी, चना और धनिया के अंदर में। अब बात करते हैं गेहूं की। गेहूं के सब टारगेट है, जो अधिकतर जो बहुत सारे भाई छोटे भाई जो व्यापार करते हैं, व्यापारी किस्म के जो लोग होते हैं, गेहूं किसी चीज है जिसमें हर साल हमको तेजी देखने को मिलती है। हर साल ये गेहूं अच्छी क्वालिटी का गेहूं 3000 रुपए मंडियों में बिकता है। इस साल भी संभावना उसकी है। वर्तमान में 26-27 रुपए हम मंडी में देख चुके हैं। 3 रुपए का जो डिफरेंस है ये भी जल्दी पूरा होने वाला है। 1 महीने के लगभग हमारे व्यापारी भाई से हमारी जो चर्चा है उसके अनुसार ये है कि 1 महीने के अंदर में गेहूं की भी संभावना है ये पूरी हो जाएगी। तो आज की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार की है। सोयाबीन में जो मैंने आपको बताया 3 कारण से कोई भी कारण सिद्ध होता है तो कहीं ना कहीं अच्छा जम देखने को मिलेगा। बाकी मेथी, चना और धनिया में आपको बताई दिया। गेहूं में 3 रुपए का गेहूं और है, 3000 रुपए तक होने की इसकी संभावना है। बाकी की अगर कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है भाइयों, जय श्री राम, मिलते फिर बाद में।